बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे 31 बिंदुओं पर चर्चा मुझे करनी है और इस संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगा कि यह जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसका क्या असर हो रहा है, किस प्रकार पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, तबाह हैं और भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। अब बात यह आती है कि इस पर रोकथाम कैसे हो और फिर जो आर्थिक विषमता आई है, आर्थिक मंदी आई है, ये आने वाली है, उसका हम कैसे समाधान करेंगे और इस कोविड-19 का हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो इसके ऐसे सकारात्मक पहलू हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि इससे क्या भारतवर्ष को फ़ायदा हो सकता है और भारतवर्ष कैसे विश्व में सबसे अग्रणी देश बन सकता है। कोविड-19 के बारे में आप जानते हैं कि इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड हो गया और 19 का मतलब कि 2019 में बीमारी फैली दुनिया में, इसलिए कोविड-19 हो गया। इसका इतिहास जानिए। आज से 102 वर्ष पहले जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। स्पेनिश फ्लू इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री थी जहाँ से इन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की और अखबारों में इस बात को लिखा कि बीमारी आ गई है, इसलिए लोग इसको स्पेनिश फ्लू कहने लगे। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे देश जो न्यूट्रल नहीं थे, वहाँ पर अखबारों को सेंसर कर दिया गया था और उन्हें ये नहीं छापना था कि बीमारी हो गई है, लोग मर रहे हैं, ताकि जो सैनिक हैं वो फिर निराश न हो। तो भारत के भी हजारों सैनिक गए अंग्रेजों की तरफ से लड़ने, अमेरिका के भी लोग आए, यूरोप के लोग भी लड़े। तो ये लड़ाई विश्व युद्ध के रूप में थी और वहाँ पर जब ये बीमारी फैली तो पूरे दुनिया में फैलती गई। अमेरिका में जब आबादी उस समय 10 करोड़ ही थी, अभी उसकी आबादी 35 करोड़ है, तो 10 करोड़ में 6,75,000 लोग की मृत्यु हो गई। यूरोप का हाल तो सबसे बुरा था क्योंकि वहीं पर ही बीमारी फैली, वहीं से यूरोप की पूरी आबादी का 1/3 समाप्त हो गया और लोग काल कल्पित हो गए। तो इस प्रकार भारत में आपको जानकारी होगी कि महात्मा गांधी खुद इस बीमारी के शिकार हो गए थे और उनके परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्य चल बसे दुनिया से। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी भी इस बीमारी की शिकार हो गई और उनका देहांत हो गया। आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद भी इस बीमारी के शिकार हुए और उनके परिवार के कई लोग काल कल्पित हो गए। तो काफ़ी घाटा हुआ लोगों को और उस समय कोई इलाज नहीं था। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी उस ज़माने में। तो वैसी हालत में फिर भी लोगों को सहना पड़ा और आज लोग हैं, पृथ्वी है, दुनिया है। तो इस प्रकार की बात होती रहती है, लेकिन अभी क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ गया है तो हमें संभल जाना है। सबसे बड़ी बात जो बीमारी के बारे में आपको देख रहे होंगे आप लोग कि होता है कि साहब जो देश जहाँ प्रदूषण है, गरीब देश है, वहाँ ही होता है और जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, जैसे यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, या ऑस्ट्रेलिया हुआ, या इंग्लैंड हुआ, या फ्रांस हुआ, जर्मनी, एम्स्टर्डम, जापान, चीन, इन सब देशों में ये सब नहीं हो सकता था। लोग कहते हैं कितना अच्छा है, स्वर्ग है। स्वर्ग तो कुछ नहीं है भाई, सब बराबर है। उस हिसाब से तो भारत ही स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर बीमारी देर से भी आई और आई भी तो फैल बहुत धीरे धीरे रही है। तो लोगों का भ्रम टूट रहा है। अब रही बात कि जो लोग बेरोजगार हो गए, कई करोड़ लोग भारतवर्ष में बेरोजगार हो गए, बाहर में तो ज़्यादा ही हो रहे हैं लोग, तो उनका क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि अभी पूरी दुनिया के लोग जब चीन से बिगड़ कर इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि चाइना ने ही इसको आगे बढ़ाया, हो सकता है बढ़ाया हो, या कोई
प्राकृतिक आपदा नहीं, हो सकता है कि मानव निर्मित आपदा हो, लेबोरेटरी से निकली हो, और केमिकल वारफेयर जो आजकल, अब तो लड़ाई इसी से होगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि अटैक कर दिया और इस तरह से लोग बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग रूप में मर जाएंगे। तो रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। और विदेशी जितनी कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो लाखों अरबों करोड़ रुपया लगाकर चीन में व्यापार कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर श्रमिक बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। अब भारत में उतनी सस्ते नहीं भी हों, लेकिन लोगों का मोह भंग हुआ है तो लोग भारत ही आएंगे, दूसरी जगह नहीं हो सकती। तो यह एक बहुत शुभ लक्षण है और उसके बाद भारत में औद्योगिक क्रांति फिर से आ सकती है और शायद ही कोई बेरोजगार बच जाएगा यहाँ पर। लेकिन उसके लिए सरकार की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अगर चाहेगी तभी होगा। होता है यहाँ क्या है कि सूचना मिल गई कि साहब इस तरह से होना है, आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ने के बाद लोग काम करते रहेंगे। तो फिर जब लोग आगे बढ़ेंगे, लोग यहाँ आएंगे उद्योग खोलने, और भारत सरकार सूचना दे देगी कि आएँ आप। आने के बाद जो धरातल पर जो बात है वह ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी को जाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है, तो उसको पास नहीं बना पाएगा, फिर उसको कोई एजेंट खोजना पड़ेगा। हर समय जब भी जिनकी सरकार होती है उस समय कोई न कोई ऐसे दलाल मिल जाते हैं। आजकल भी हैं, पहले भी थे, पहले ज़्यादा थे, अब कम हो सकते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। अलग से होना चाहिए, सिंगल विंडो भी हो जहाँ कोई रोक टोक ना हो, जाए सीधे बनवाए। उसके अलावा मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सबसे बड़े पद पे हैं, उन्हें जैसे पता चले कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, उनको रोज़ फ़ोन करें। हमारी जिम्मेवारी है कि उनको बुलाएं, आने के बाद उनको हवाई जहाज़ से पर उनको रिसीव किया जाए, उनका सत्कार किया जाए, जैसे कि हमें फ़ायदा होने वाला है। होता ये है कि कोई आने वाला है, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा, और अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं तो 2-4 भाग्यशाली होंगे जो फिर भारत के वातावरण को समझ के अगर झेलते हुए वो खोल लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वह ऐसा हो ताकि सारे लोग इसमें काम कर सकें अच्छी तरह से, तभी जा कर के ये काम होगा। अब आगे रही बात कि नीतियों में परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं कि जो अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो पढ़ाई की का जो माध्यम है वो भी बदल रहा है। अभी ऑनलाइन हो रहा है सब चीज़, उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी जा कर के ये सब बात हो सकती है। तो फिर इस प्रकार आगे बढ़ के हमें बढ़ना पड़ेगा, और तभी जा कर के इसमें हमें सफलता मिल सकती है। फिर और बहुत सारी बातें हैं जिस पर अगली बार चर्चा होगी। धन्यवाद।